गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो बेटा आज हम आपका न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ कॉल्ड सर्कुलर परमुटेशन। ठीक है, अभी तक हमने पढ़ लिया कि आपके पास जो पर्सन है वो लाइन में बैठे हुए हैं। ठीक है, क्लियर कि आपके पास वो टीम्स बनानी है। ठीक है, अल्फ़ाबेट हैं जो इतने अल्फ़ाबेट्स लिख सकते हैं। लीनियर ऑर्डर में अभी तक हमने डील किया था। ठीक है, एक लाइंस में बैठे हुए हैं, कोई भी लेटर्स लिखने हैं हम लीनियर ऑर्डर में लिखते थे। अब हमारे पास अगर ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं कि कुछ पर्सन जो हैं वो टेबल पे बैठे हैं सर्कुलर, ठीक है, कुछ पोजीशंस पे, तो वो उन पोजीशंस पे कितने वेज से बैठ सकते हैं उसके बारे में हम आज बात करेंगे। Here we will deal with the problems of circular arrangements like find the number of ways in which n persons can be arranged at a round table। ठीक है, कितनी n नंबर ऑफ पर्सन है, लेट अस से n कुछ भी हो सकता है, 5 बंदे हो सकते हैं, 5 पर्सन हो सकते हैं, 7 पर पर्सन हो सकते हैं, 3 पर्सन हो सकते हैं, 20 पर्सन हो सकते हैं, 500 पर्सन हो सकते हैं। क्लियर? सो ऐसे इतने पर्सन वो कितने वेज से बैठ सकते हैं इसके बारे में हम आज डील करेंगे। ठीक है, सो हियर कम द आंसर, दैट इज़ द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज। उसने लिख दिया n-1 Pn-1 विच इज़ इक्वल टू n-1 का फैक्टोरियल। अब ये आया कहाँ से है? ठीक है, उसको मैं एक एग्जांपल से बता देता हूँ आपको। लेट अस से हमारे पास 9 बॉयज़ हैं जो मैंने उसको सर्कुलर टेबल के सराउंडिंग बिठाना है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ 9 बॉयज़ की, तो जो एक बंदा है, ठीक है, वो तो कहीं पे भी बैठ सकता है ना, क्योंकि सिंस इट इज़ ए सर्कुलर टेबल। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पोजीशन हमें नहीं पता है। अगर लीनियर होता तो हमें पता था कि ये 1 है, ये सेकंड है, यहाँ से देखेंगे तो 1 2 3 4 5। अगर यहाँ से देखते हैं तो 1 2 3 4 5। लेकिन अगर सर्कल है तो उसका 1 कहाँ है वो हमें नहीं पता। अगर वो यहाँ बैठा है वो भी 1 हो सकता है, जहाँ पे वो बैठेगा वो 1 हो गया। क्लियर? यहाँ पे बैठ गया वो 1 हो गया। ठीक है, तो उसको जो फर्स्ट पर्सन है उसको हमें फिक्स करना पड़ेगा। ठीक है, फिक्स कर दिया, लेट अस से मैंने फर्स्ट बॉय को फिक्स कर दिया। क्लियर? अब बाकी जो बच्चे बैठ गए, बच्चे हैं, उनके लिए मेरे पास 8 सीट्स अवेलेबल हैं। टोटल कितने थे? 9। लेकिन एक को फिक्स कर दिया, 1 हमने फिक्स कर दिया। ठीक है, बाकी कितने बच्चे बच गए? 8 पर्सन बच गए। ठीक है, 8 बॉयज़ बच गए। अब 8 बॉयज़ 8 प्लेसिस पे कितने तरीक़ों से बैठ सकते हैं? दैट इज़ 8p8। ठीक है, सो सिमिलरली जितने भी हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स होंगी उससे एक कम करके, क्योंकि एक हम फिक्स कर देंगे और बाकियों के लिए अरेंजमेंट निकाल लेंगे। क्लियर? सो दैट्स वाई वी विल गेट दिस फार्मूला कि अगर n नंबर ऑफ पर्सन अगर आपके पास n है तो आपका फार्मूला आएगा n-1 का फैक्टोरियल। सिंपल सा फार्मूला। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि 8 पर्सन सर्कुलर टेबल में कितने वे से बैठ सकते हैं तो आपका आंसर होगा 7 का फैक्टोरियल। ठीक है, 8-1 का फैक्टोरियल। क्लियर एवरीवन? सो दिस इज़ द वे टू सॉल्व दिस सम। बस इतना सही है और कुछ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसका सब टाइप विच इज़ कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज परमुटेशन। ठीक है, इस तरह की परमुटेशन ये कब यूज़ करते हैं? यहाँ पे बेटा हेयर वी विल डील विद द प्रॉब्लम्स ऑफ नेकलेस हो जाए या गार्लैंड हो जाए, हार हो जाए। ठीक है, विद अरेंजमेंट्स ऑफ बीड्स ऑफ डिफरेंट कलर और शेप, बीड्स आर टू बी टैकल्ड। ठीक है, एक ऐसा नेकलेस जिसमें अलग अलग कलर हो सकते हैं या अलग अलग शेप्स हो सकती हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक नेकलेस लिया है, ठीक है, जिसकी अलग अलग शेप्स हैं। ये सेंटर में सबसे बड़ा, फिर छोटा छोटा छोटा, फिर उससे डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है। क्लियर? तो एज़ यू कैन सी जितने अरेंजमेंट उसकी यहाँ पे होंगी उतनी ही अरेंजमेंट्स उसकी यहाँ पे होंगी। क्लियर? सो अगर मैं इसको अरेंज करूँगा तो ये दोनों की अरेंजमेंट सेम है क्योंकि ये साइज़ सेम है, तो इसके 2 वेज नहीं होंगे, इसके भी 2 वेज नहीं होंगे, इसके भी 2 वेज नहीं होंगे, तो ये सिंगल वेज में काउंट करेगा। ठीक है, चाहे आप क्लॉकवाइज जाएं चाहे आप एंटी क्लॉकवाइज जाएं। क्लियर? चाहे आप क्लॉकवाइज जाओ चाहे आप एंटी क्लॉकवाइज जाओ। सो दैट्स वाई अगर आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसमें n नंबर ऑफ बीट्स हैं तो आप क्या करोगे? सर्कुलर ऑर्डर वाले फार्मूले को क्या कर दोगे? हाफ कर दोगे, आधा डील करेंगे। दैट्स इट, दिस इज़ द फार्मूला फॉर दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। क्योंकि यहाँ पे टोटल का क्या हो रहा है? हाफ हो रहा है। ठीक है, आधी की अरेंजमेंट ही काउंट करेगी,
ये उसके सिमिलर ही आ जाएगी, ठीक है। तो इसलिए अरेंजमेंट्स जो इसकी हैं उसका फार्मूला आपके पास ये निकल के आया, has a circular permutation in such a way that half of n-1 का factorial. In this case you can either arrange clockwise and anti-clockwise and the arrangement will be same in both the cases and their number of ways also, ठीक है। तो नंबर ऑफ केसेस और नंबर ऑफ वेज दोनों क्या रहेंगे, सेम करेंगे। क्लियर, बस आपने याद रख लेना है कि सर्कुलर ऑर्डर है या नेकलेस वगैरह क्वेश्चन है, ठीक है। अब देख लेते हैं आपके कुछ एग्जांपल्स। फर्स्ट एग्जांपल आ रही है आपके पास, इन हाउ मैनी वेज 6 बीड्स ऑफ डिफरेंट कलर फॉर्म ए नेकलेस, ठीक है। 6 बीड्स ऑफ डिफरेंट कलर, नेकलेस कितने तरीक़ों से बना सकते हो आप, ठीक है। तो नेकलेस आ गया, आपको सिंपल ही पता है कौन सा फॉर्मूला लगाना है, हाफ ऑफ n-1 का फैक्टोरियल, यू विल गेट द आंसर। 4 पर्सन ABCD आर टू बी सीटेड इन ए सर्कुलर टेबल इन हाउ मैनी वे कैन सीट, 4 बंदे हैं भाई, 4-1 3 का फैक्टोरियल आंसर है इसका। क्लियर, सिंपल, वेरी इजी। नेक्स्ट, इन हाउ मैनी वेज 8 गर्ल्स टू बी सीटेड ऑन ए राउंड टेबल प्रोवाइडेड प्रवीण एंड विपुल आर नॉट टू सीट टुगेदर, ठीक है। पहले तो क्वेश्चन पूछ लिया इन हाउ मैनी वेज 8 गर्ल्स कैन बी सीटेड राउंड टेबल, तो 7 का फैक्टोरियल पहले का आंसर हो गया, ये रहा आपका आंसर फर्स्ट का, ठीक है। एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है। अब आगे का पूछ लिया प्रोवाइडेड प्रवीण एंड विपुल नॉट सिट टुगेदर, अगर विपुल प्रवीण इकट्ठे ना बैठेंगे तो कितनी केसेस अवेलेबल होंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, विपुल और पुनीत को इकट्ठी बना देते हैं और देख लेते हैं कितने केसेस हैं। विपुल और पुनीत इकट्ठी बैठ गई हैं तो दोनों के दोनों एक पोजीशन को रिप्रेजेंट करेंगी, ठीक है। अब अगर दोनों को एक के सिंगल यूनिट ले रहे हैं, ठीक है, तो आपको वो फार्मूला याद है n- जो भी था हमने मैं बताया था n-1 जो भी आपका होगा n-n+1, ठीक है। सो 2 बंदे हैं आपके, दोनों का ग्रुप बन गया, ठीक है, 2 इकट्ठे आ सकते हैं तो 8-2+1, तो कितना हो गया ये, ठीक है। सो सर्कुलर टेबल है, कंसीडर 2 गर्ल्स प्रवीण एंड देयर फॉर 7 गर्ल्स हो गई, ठीक है। तो 7 का ग्रुप हो गया, ये 7 का फैक्टोरियल हो गया। क्लियर, लेकिन ये सर्कुलर टेबल है तो इसका फार्मूला क्या है, 7 बंदे कितने तरीक़ों से सर्कुलर टेबल पे बैठ सकते हैं, दैट इज़ 7-1 का फैक्टोरियल विच इज़ इक्वल टू 6 का फैक्टोरियल। क्लियर एवरीवन, ठीक है, क्योंकि अभी वो 8 का ग्रुप जो है वो 7 के ग्रुप में तब्दील हो गया है, चेंज हो गया है, ठीक है, क्योंकि प्रवीण और विपुल एक स्पीड को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इकट्ठी बैठा रहा हूँ मैं, तो इकट्ठी बैठ सकती हैं वो इतने वेज से, तो इसमें से ये 7 के फैक्टोरियल में से, ठीक है, इतना आ गया। अब देख लेते हैं, क्योंकि विपुल और प्रवीण 2 हैं तो यहाँ तो विपुल प्रवीण बैठेगी या प्रवीण विपुल बैठेगी, ठीक है। तो ये दोनों की दोनों कितने वेज से बैठ सकती हैं, 2 वेज से। तो कई बार बेटा उन्होंने यहाँ पे 2 फैक्टोरियल लिखा होता है, इसका मीनिंग 2 ही होता है, ठीक है, क्योंकि 2 × 1 आपको 2 ही मिलेगा। तो आप सिंपली लिख सकते हो 2 × 6 फैक्टोरियल, तो यू विल गेट द आंसर। क्लियर, तो हुआ क्या है एक्चुअली, ये अगर इसको ग्राफिकल या पिक्टोरियल वे से देखेंगे, ये विपुल और पुनीत एक पोजीशन में बैठ गए, ठीक है। एक ये हो गई, 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना, 2 तो ये हो गए और बाकी के 6 कितने हो गए, 8 बंदे अरेंज हो गए यहाँ पे, ठीक है। अब ये 7 बंदे कितने वे से बैठ सकते हैं, 6 वे से बैठ सकते हैं, और ये दोनों विपुल पुनीत अगर बैठे तो 6 वे, अगर पुनीत बैठेगी तो फिर से 6 वेज, तो कितने हो गए 2 × 6 वेज, 6 फैक्टोरियल वेज। क्लियर, इस तरह से भी आप समझ सकते हो अगर आपको डाउट लग रहा है तो। सो इतने वेज से वो इकट्ठे बैठ सकते हैं, ये टोटल थे, इनमें दोनों को क्या कर देंगे माइनस, यू विल गेट द आंसर, इजी। नेक्स्ट देख लेते हैं आपका सम नंबर 4, इन हाउ मैनी वेज, ये क्वेश्चन देखो बेटा, ये बड़ा ही ट्रिकी क्वेश्चन है। इन हाउ मैनी वेज 5 बॉयज़ एंड 6 गर्ल्स आर सीटेड ऑन अ राउंड टेबल सो दैट नो 2 गर्ल्स सीट टुगेदर, ठीक है। तो एक सर्कुलर टेबल पर रहते थे, 1 2 3 4 5 बॉयज़ बैठ गए, 5 बॉयज़ सर्कुलर टेबल पे कितने वे से बैठ सकते हैं भाई, इतने वे से बैठ सकते हैं, ठीक है। और बाकी गर्ल्स के लिए कितनी प्लेसेस अवेलेबल हो गई अभी, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब ये सर्कुलर ऑर्डर नहीं है, ठीक है, इसका ध्यान रखना है, क्योंकि गर्ल्स के लिए पहली गर्ल के लिए ही 5 प्लेसेस अवेलेबल हैं,
ठीक है। तो पहली गर्ल्स के लिए 5 प्लेसेस अवेलेबल हैं, दूसरी के लिए 4 हो जाएंगी, तीसरी के लिए 3 हो जाएंगी, दूसरी चौथी के लिए 2 और पाँचवीं के लिए 1। ठीक है। तो गर्ल्स के लिए 5 प्लेसेस अवेलेबल होंगी। गर्ल्स 5 तरीक़ों से बैठ सकती हैं और बॉयज़ 4 तरीक़ों से। ठीक है। इसको फिर से क्लियर कर देते हैं, क्योंकि बॉयज़ सबसे पहले बिठा रहे हैं। उसने क्वेश्चन पूछा है नो 2 गर्ल्स सिट टुगेदर। ठीक है। तो इसलिए पहले मैंने बॉयज़ बिठा दिए कि बॉयज़ कितने तरीक़ों से बैठ सकते हैं भाई, 4 तरीक़ों, 4 के फैक्टोरियल वे से बैठ सकते हैं। क्लियर। अब बची गर्ल्स की बात। तो गर्ल्स के लिए तो 5 प्लेसेस अवेलेबल है ना बॉयज़ के बीच में। ठीक है। बॉयज़ के सेंटर में गर्ल्स के लिए 5 प्लेसेस अवेलेबल है। ठीक है। तो पाँचों में से किसी भी बैठ सकती है, इसलिए हमने इस फॉर्म को इस तरह से डील करना है। वेरी ट्रिकी सम है। मोस्टली बच्चे क्या कर देते हैं, गर्ल्स के लिए भी 4 का फैक्टोरियल लगा के आ जाते हैं, जो आंसर गलत हो जाता है। ठीक है। क्योंकि बॉयज़ के लिए सर्कुलर ऑर्डर चलेगा। जब बॉयज़ बैठ गए हैं तो गर्ल्स को पता है कि उनके बीच में ही बैठना है। तो पहली गर्ल के लिए एक पोजीशन, ठीक है ना, 1 2 3 4 5। तो यहाँ तो वो गर्ल यहाँ बैठेगी या यहाँ बैठेगी, यहाँ बैठेगी या यहाँ बैठेगी, यहाँ बैठेगी। क्लियर। तो उसके लिए 5 प्लेसेस अवेलेबल है। तो इस सम को आपने इस तरह से डील करना है। नेक्स्ट सिमिलरली आपका सेम सम है। हाउ मेनी वेज 4 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स सिट टुगेदर प्रोवाइडेड ईच बॉयज़ सिट बिटवीन द 2 गर्ल्स। ठीक है। तो अब आपकी गर्ल्स के वेज 3 फैक्टोरियल आ जाएंगे और बॉयज़ के वेज 4 फैक्टोरियल। यू विल गेट द आंसर। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। लास्ट सम बट नॉट द लीस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट सम, ये आपका पिछले टाइप का ही आ जाएगा। इससे पीछे जो हमने सम किया था, कह रहा है प्रिंसिपल ऑफ 6 कॉलेजेस, 6 कॉलेजेस हैं, उनके प्रिंसिपल्स की बात कर रहा है। सीट देमसेल्व्स अराउंड टेबल टू डिस्कस द स्टूडेंट्स अनरेस्ट प्रॉब्लम। ठीक है। स्टूडेंट्स की रेस्ट नहीं हो पा रही है, तो स्टूडेंट्स की अनरेस्ट प्रॉब्लम के बारे में उन्होंने डील करना है। वो सर्कुलर टेबल पे बैठे हैं। ठीक है। मान लो हमने यहाँ बैठे 1 2 3 4 5 6, ये 6 प्रिंसिपल बैठे हैं। ठीक है। तो दो प्रिंसिपल ऐसे हैं, प्रिंसिपल एक्स एंड कॉलेज ऑफ प्रिंसिपल वाई आर नॉट सिट टुगेदर। इन दोनों प्रिंसिपल्स का भी भाई आपस में लगता है। तो ये एक्स और वाई जो हैं ये आपस में इकट्ठे नहीं बैठ सकते। ठीक है। तो सिंपली हम इनके इकट्ठे बिठा के ये केसेस निकाल के टोटल में से माइनस कर देंगे। ठीक है। पहले निकाल देते हैं टोटल। तो टोटल कितने बंदे हैं भाई, टोटल हमारे पास 6 बंदे हैं। 5 का फैक्टोरियल आंसर आ जाएगा -1 करके। ये टोटल इतने वेज से बैठ सकते हैं, टोटल इतने वेज से बैठ सकते हैं। ठीक है। अब 2 बंदे इकट्ठे हो गए, टोटल कितने थे 6, 2 इकट्ठे हो गए +1 कितना हो गया, ये आ गया आपके पास 5 बंदे, 5 हो गए। एक्स वाई इकट्ठे बैठ गए, 1 2 3 4 5। ठीक है। तो कितने वेज हो गए, 6 वेज हो गए। 6 वेज सर्कुलर टेबल में कितने वेज से बैठ सकते हैं, 5 फैक्टोरियल वेज से। और एक्स वाई कितने वेज से अरेंज हो सकते हैं, 2। तो 2 × 5 फैक्टोरियल विच विल गिव द आंसर। ठीक है। तो दिस इज 5 फैक्टोरियल, दिस इज स्क्वायर रूट 2, सॉरी फैक्टोरियल 2। सो यू विल गेट द आंसर। 48 वेज से इकट्ठे बैठ सकते हैं, 120 में से 48 माइनस कर दो, यू विल गेट द आंसर। क्लियर एवरीवन? सो बाय दिस our permutation has been completed. Tomorrow we will start our next topic, that is called combination. Till then, have a nice day. Thank you everyone.